युद्ध के लिए अमेरिका ने दिखाया इजराइल को हरी झंडी। इजराइल ने दिया उत्तरी गाजा खाली करने का आखिरी 4 घंटे का मौका। गाजा के नागरिकों के लिए क्यों नहीं दिखा रहे हैं खाड़ी देश हमदर्दी। साथ ही हमास ने कहा हमारी हार के बारे में सोचना सबसे बड़ी भूल है। 356 इजरायली सैनिक और 1450 आम नागरिक उतरे मौत के घाट। दोस्तों, इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर के दिन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला करके 1400 नागरिकों की जान ले ली। 200 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया गया। बुजुर्गों की जान ले ली गई। औरतों के साथ गलत काम किए गए। सैकड़ों घरों में आग लगा दी गई। इस हरकत से इजराइल को इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से की आग में आज गाजा पट्टी के हजारों बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिक जल रहे हैं। इमारतें धाराशायी हो रही हैं। बमबारी में सैकड़ों बच्चे भी मारे जा चुके हैं, जिन्हें ना अपने मजहब का कुछ पता था और ना ही उन्हें इस लड़ाई से कुछ लेना देना था। इतने बुरे हालातों के बीच हमास की ऐसी हरकतें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि उन्हें गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी नागरिकों की ना पहले कोई परवाह थी और ना ही अब है। पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि गाजा की जमीन पर लोग मरे या जिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जमीन के नीचे 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें तो हमने हमास के लड़ाकों की रक्षा के लिए बनाई है। दूसरी तरफ उन्होंने गाजा के अल शल्फा हॉस्पिटल को अपना अड्डा बना लिया है और उनके पास फ्यूल से लेकर पानी तक हर वो चीज है जिसके लिए गाजा के नागरिक तड़प रहे हैं। तो क्या वाकई में हमास फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए जंग लड़ रहा है? क्या इस जंग में ईरान का हाथ है? और आखिर अब ये युद्ध कौन सा मोड़ लेने वाला है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल के दुश्मन देश जो हमास की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वही देश अब इजराइल के गुस्से को देखकर अपनी छाती पीट रहे हैं। गाजा में फिलिस्तीनियों का सहारा लेकर दुनिया भर को इजराइल के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईरान, तुर्की, लेबनान और यमन जैसे खाड़ी देश जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज का नाम लेकर दुनिया भर को इजराइल के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं देशों में से अब तक एक भी देश ऐसा सामने नहीं आया है जिसने फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज को शरण देने की बात कही हो, जिन्होंने कहा हो कि हम गाजा में सब कुछ खो बैठे इन मासूम लोगों को अपने देश में शरण देंगे, अपने देश की नागरिकता देंगे या अपने देश के तरफ से उन्हें मदद भेजेंगे। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई यही है कि जब युद्ध शुरू होता है तो सत्ता में बैठे लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन इस युद्ध का सबसे बुरा असर लड़ने वाले देश के आम नागरिकों पर होता है। फिर चाहे उनका धर्म जो भी हो, मजहब जो भी हो, उनकी कोई गलती ना भी हो। और इस वक्त गाजा और इजराइल के मासूम नागरिकों के साथ वही हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस वक्त इजराइल हमास के महायुद्ध को लेकर ऐसी खबर आ रही है जिसके मुताबिक आने वाले दिनों में ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होने वाला है। दरअसल दोस्तों, जब से इजराइल और हमास की जंग छिड़ी है, तब से इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान पीठ पीछे खाड़ी देशों में मौजूद सभी संगठनों से कांटेक्ट कर रहा था और इजराइल के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए तीखे भाषण दे रहा था। इसी बीच ईरान के सबसे बड़े सपोर्टर मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के 3 अड्डे तबाह कर दिए थे और तब से लेकर हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। लेकिन 3 नवंबर शुक्रवार के दिन इजराइल और अमेरिकी की नजर हिजबुल्लाह पर टिकी हुई थी, क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह इस युद्ध के बाद पहली बार पब्लिक के सामने आकर बोलने वाले थे और इस भाषण में उन्होंने जो कहा वो सुनकर इजराइल के पसीने छूट गए हैं। दरअसल 2 लाख सैनिकों और 3 से 4 लाख रॉकेट और अनगिनत मात्रा में गोला बारूद वाले खाड़ी के इस सबसे बड़े संगठन ने इजराइल के खिलाफ दूसरे फ्रंट की शुरुआत कर दी है। जी हां, अपने इंटरव्यू में हसन नसरुल्लाह ने इजराइल और अमेरिका को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि गाजा और उसके लोगों पर चल रहे युद्ध के लिए अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेदार है और इजराइल केवल सजा देने का एक जरिया है। आगे उन्होंने कहा कि गाजा पर हमले जारी रहे तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। साथ ही कहा कि अगर यह युद्ध अन्य देशों तक फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी और आने वाले कुछ दिनों में इजराइल ने अपने कदम पीछे नहीं लिए तो हमें जंग के सभी ऑप्शंस खोलने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिजबुल्लाह ने सरेआम आकर इजराइल को तो चेतावनी दे दी है, साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका को भी ललकार दिया है, जो सुनकर हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो हवा में पत्थर फेंक रहे हैं, बल्कि उनके पीछे कोई तो ऐसी ताकत जरूर है जिसके साथ वो जंग में उतर गए तो युद्ध की बाजी पलट सकती है। और कहा जा रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि ईरान है, क्योंकि पिछले कई सालों से ईरान ही हिजबुल्लाह को हथियार और फंड्स सप्लाई करता आया है। और खबर यह है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों का एक ग्रुप लेबनान बॉर्डर तो दूसरा गाजा पट्टी में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
आपको बता दें कि इस वक्त खाड़ी देश में अमेरिका के कई हजार सैनिक मौजूद हैं जो कि इस्लामिक स्टेट से लड़ाई में स्थानीय सुरक्षा बलों की मदद करते हैं। लेकिन अब इजराइल हमास जंग में यही सैनिक इस्लामिक चरमपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। जैसे कि सीरिया में 18 अक्टूबर को अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसमें सैनिकों को काफी चोटें आई थीं। लेकिन अगले दिन पश्चिम इराक के एन अल हदस हवाई अड्डे पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें अमेरिकी सेना के बेस को निशाना बनाया गया था। और अब अमेरिका को खुली चेतावनी देकर हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और अमेरिका को ललकारते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने गाजा में इजराइल का साथ दिया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। और अब अमेरिका पर हमला होता है तो वो गुस्से में क्या हरकतें करेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब अमेरिका ने इजराइल का साथ देने के लिए अपनी तरफ से हथियारों की सप्लाई को बढ़ा दिया है। वहीं वो अपने 2 और जंगी जहाज और हजारों सैनिकों को गाजा की तरफ भेजने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इस वक्त इजराइल पर एक नहीं बल्कि 3 फ्रंट से हमले हो रहे हैं। जी हाँ, गाजा की सुरंगों में छुपे हमास के लड़ाके इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ वो एंटी टैंक मिसाइल्स फेंक रहे हैं बल्कि मानव बम बनकर भी इजराइल डिफेंस फोर्स के अटैक यूनिट पर बरस रहे हैं। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह आने वाले 72 घंटों में एक्शन लेने का प्लान बना रहा है और हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। जी हां, हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल की तरफ जंग का ऐलान कर दिया है और जब उन्होंने 2500 किलोमीटर दूर से इजराइल पर एयर अटैक करने की कोशिश की तो समंदर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाज ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया था, जिससे इजराइल बाल बाल बचा था। और अब अमेरिका इजराइल को अपना एक और सबसे खास हथियार भेजने के बारे में सोच रहा है, जिसका नाम थॉड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, जो कि एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो लो, मीडियम से लेकर हाई रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक को भी फेल कर देता है। और इसकी रेडार इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये छोटे से छोटे ड्रोन मिसाइल्स को भी पकड़ लेती है और फिर उसके सामने अपनी मिसाइल छोड़कर उसे वहीं ब्लास्ट करवा देती है। और इस डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब $20 बिलियन बताई जा रही है। यानी अमेरिका इजराइल हमास जंग में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर तैयार है तो ये फिर कहना गलत नहीं होगा कि जो बाइडेन नेतन्याहू का साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं इजराइल ने सोशल मीडिया पर हमास के खिलाफ कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की है जिन्हें देख दुनिया के होश उड़ गए हैं। इजराइल का दावा है कि गाजा में ग्राउंड फाइट के दौरान जहां आईडीएफ गाजा के नागरिकों को सेफ जगह जाने दे रही है, वहीं हमास के लड़ाके मेन रोड ब्लॉक करके उन्हें वहां से निकलने नहीं दे रहे हैं ताकि वो उनका कवर लेकर आईडीएफ से लड़ पाएं। इजराइल का यह कहना है कि जिन अस्पतालों और क्लिनिक्स में गाजा के नागरिकों का इलाज होना चाहिए उन्हें हमास ने अपने हेडक्वार्टर बना दिए हैं। वहीं हमास के आतंकवादी भीगी बिल्ली की तरह गाजा के सिविलियंस के बीच अपने अड्डे बनाकर मिसाइल फायर कर रहे हैं ताकि अगर इजराइल उनके अड्डे उड़ाए तो वो कह सके कि इजराइल ने बेकसूर रिफ्यूजी पर बम गिराए हैं। वहीं उन्होंने स्कूल, लोगों के घर और मॉस्क्यूज आदि के नीचे अपने हथियार छुपाए हुए हैं। इन सब डिटेल्स के साथ इजराइल ने यह दावा किया है कि हमास को फिलिस्तीनी नागरिकों की कोई परवाह नहीं है। आपको बता दें कि इस युद्ध में गाजा में मरने वाले लोगों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है और जैसे जैसे इजरायली सेना आगे बढ़ रही है आंकड़ा और ज्यादा ऊपर जा रहा है। वहीं इजराइल में 1450 लोग मारे गए हैं और इस युद्ध में इजराइल के 340 से भी ज्यादा जवान मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी इजराइल और हमास काफी भीषण युद्ध कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन दोनों के खतरनाक हथियारों की सप्लाई से बहुत ज्यादा विनाश हो सकता है। दोस्तों, क्या गुस्से की आग के बीच इजराइल और हमास को दुनिया तबाह करने की ताकत रखने वाले हथियार देने के बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इजराइल और हमास महायुद्ध पर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।